सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पठन पाठन में खूब पुरजोर तरीके से एकदम मस्त होंगे। और दोस्त मेरे, हम आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहली बिंदु यह है कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो लोग साइको की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बिंदु यह है कि किनको साइको की तैयारी करनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट यह होगा कि मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का क्या मामला है। ठीक है, इन सब बातों पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। ये तीनों बातें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहला चलते हैं कि एएलपी साइको, किनको साइको की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग एनालाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। पहला कि टोटल स्टूडेंट जिन्होंने सीबीटी 2 दिया है वो है 2,81,985, जो आपको पता है। 2,81,985 जो आपको ऑलरेडी पता है। अब दोस्त मेरे, इसमें से जो बच्चे निकल कर आएंगे वो होंगे 1,50,392, जो लगभग इसका जो है, इसका अगर आप निकालिएगा अप्रॉक्स डेटा जो होगा वो लगभग जो है आपका 53% के आसपास आता है। ये 53% के आसपास आता है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 2,81,985 जो बच्चे हैं वो लगभग 1,50,392 के आसपास जो डेटा आएगा वो लगभग 53% के आसपास आएगा, यानी 53% बच्चों का सिलेक्शन होना। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। मेरिट जो बनेगा वो 18,799 बच्चों का बनेगा। और दोस्त मेरे, जो मेरिट से बाहर होंगे वो होंगे कितने? मेरिट से बाहर होंगे 1,31,593। तो यहां पर थोड़ा सा आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहां और यहां में क्या मामला है कि लगभग 53% बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन होना है। ये सिलेक्शन होना है, इनका सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन होना है साइको के लिए, होना है साइको के लिए, साइको के लिए इतने % बच्चों का सिलेक्शन होना है। अभी जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, यानी हर 2 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होना है। लेकिन अब मामला क्या फंसा है कि 65% बच्चे ही ट्रेड पास किए हैं। इसमें मात्र 65% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेड पास किया है और 65% बाकी तो ट्रेड में ही छट गए। इसमें से 65% बच्चे ही ट्रेड पास किए, बाकी तो ट्रेड में छट गए। तो जो आपका यहाँ 53%, 65 में % टोटल पास किए हैं, उसमें से 53% को लेना है। 65% बच्चे ट्रेड पास किए हैं तो समझ लीजिए कि 53% उसमें से लेना है। यानी लगभग आप अगर देखिएगा तो 53 2 55 10 65, यानी 12% बच्चे जो है छट जाएंगे। यहां से यहां में जो ट्रेड पास हैं वो तो छटेंगे, ट्रेड फेल हैं, जो ट्रेड फेल हैं वो छट जाएंगे और 12% बच्चे और छट जाएंगे, 12% बच्चे और छट जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, यानी यहां से यहां 53% को आना है, 65% बच्चे ट्रेड में पास हैं, तो लगभग 53 2 55 10 65 12% बच्चे ही वैसे होंगे जो ट्रेड में पास हैं फिर भी छटेंगे, नहीं तो लगभग का हो जाना है। यानी अगर 65% बच्चे ट्रेड में पास हैं तो जितने बच्चे ट्रेड में पास हैं उसमें से मात्र 12% बच्चे जो हैं वो छट जाएंगे और 53% बच्चों का सिलेक्शन होगा इस एग्जाम में साइको के लिए। और अगर मान लीजिए 12% में आप ही होते हैं, पहले तो आप ट्रेड फेल हैं तो आप वहीं से बाहर हैं, फिर अगर आप ट्रेड पास हैं तो उसमें से 12% बच्चे छटेंगे, 100 में से 12 बच्चे छटेंगे। अगर आप उसमें हैं तो आप छट जाइएगा। अगर आपका बहुत कम नंबर है तो आप देखिए, जिनका बहुत कम नंबर, आप कहिएगा ये बहुत कम का पैमाना क्या है सर? बहुत कम का पैमाना वो डिपेंड करेगा अलग अलग बोर्ड पर, वो डिपेंड करेगा कैटेगरी पर। किसी किसी बोर्ड का बहुत कम का पैमाना बहुत नीचे जाएगा, किसी किसी का बहुत कम का पैमाना बहुत ऊपर चला जाएगा। तो बहुत कम का मतलब दोस्त मेरे ये नहीं है कि कितना कम, इसका कोई पैमाना नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपने पटना बोर्ड भरा है, इलाहाबाद भरा है, गोरखपुर भरा है, कौन सा बोर्ड भरा है, वो मुजफ्फरपुर भरा है, कौन सा बोर्ड भरा है, कि आप उधर जम्मू कश्मीर भर दिए हैं या कहां भरे, ये उस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना कम वालों का होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हमको जो लगता है कि जो भी बच्चे ट्रेड पास हैं और अगर बहुत कम नंबर नहीं है तो आप साइको की तैयारी कीजिए।
अब ये दो बातें सोच के आप साइको की तैयारी कीजिए। अगर बहुत कम है, ज्यादा नंबर है तो तुरंत साइको में लग जाइए। इसलिए लग जाइए कि 70% पार्ट ए का आपका जाएगा और 30% जो है आपका साइको का मार्क्स ऐड होगा, ये पार्ट ए का, और 30% साइको का मार्क्स आपका ऐड होगा। तो अगर ये 30% में नॉर्मल बच्चे जितना लाते हैं उससे अगर आप 2-3-4 नंबर ज्यादा ला पाते हो अभी से प्रैक्टिस करके, तो अगर आपका नंबर थोड़ा कम भी है पार्ट ए में, तब भी आपके रिजल्ट होने की संभावना ज्यादा होगी। इसलिए आपको अभी से लग जाना चाहिए। अगर आपका नंबर बहुत कम है, काफी कम है, तो आप रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए। अगर आप ट्रेड में एकदम बाउंड्री लाइन पे है, तब भी आप रिजल्ट का इंतजार कर लीजिए। एकदम जस्ट पास है तो आप रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं, या साइको की तैयारी में भी लग सकते हैं। तो दोस्त मेरे, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा नंबर एकदम साफे कम है, तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा बढ़िया है मेरा नंबर, तो अभी से लगिए, और थोड़ा कम भी है तो और बढ़िया से लग के अभी से साइको को कंप्लीट कीजिए। तो अगर 2-3 नंबर भी आप बढ़ा पाइएगा तो आपका काम हो जाएगा, अगर पार्ट ए में कम नंबर रहेगा तब भी। ठीक है, उम्मीद करते हैं हम जो कहना चाह रहे होंगे फिर से एक बार हम ओवरऑल कर देते हैं। 65% बच्चे ट्रेड में पास हैं, 53% बच्चों का साइको के लिए सिलेक्शन होना है, लगभग 12% बच्चे छट जाएंगे, 12% बच्चे जो ट्रेड पास हैं उसमें से छटेंगे। अब इसमें समझ लीजिए कि बहुत कम परसेंटेज बच्चों का होगा जो छटेंगे। तो दोस्त मेरे, अगर आप ट्रेड में पास हैं और आपका नंबर ठीक ठाक है तो आप तैयारी में लग जाइए। ये ठीक ठाक का पैमाना बोर्ड बाय बोर्ड वेरी करेगा, इसलिए ये नंबर हम जारी नहीं कर रहे हैं। हम आपको पहले भी बोले थे कि अलग अलग बोर्ड का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। CBT 1 में ही क्या हुआ, 24 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हुआ और 45 वाले भी रह गए। तो ये चलेगा, ये बोर्ड बाय बोर्ड वेरी करेगा, तो इस पर हम लोग बात अभी नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम तो कहते हैं अगर आपका कम नंबर भी है तो आप ये सोच के कर लो कि अगले बार फिर हमको LP देना है। अगर बहुत कम नंबर है, हो खुदा ना खास्ता कहीं आपका हो गया और 2-3 नंबर आपका बढ़ गया, तो आपका चांस बनेगा। और इसलिए अगर आपको बहुत कम नंबर, एकदम साफ आपको 40 नंबर 45 नंबर है और आपका व्यू है कि नहीं हमको रेलवे में ही जाना है, ALP में ही बनना है, तो आप करके रख लीजिए। और नहीं तो आप अगर अच्छा नंबर है, ट्रेड में पास हैं, तो मात्र 12% बच्चे छटेंगे, तो उस हिसाब से आप एनालाइज करके आपको साइको के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। तो कुल मिला के बात मेरा जो है वो आप समझ गए होंगे। फिर हम आगे इस पर भी बात करेंगे कि साइको में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग बनना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइको में कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट उपाय नहीं है। अगर आपको मेरिट बनाना है तो, अब साइको पास करना है तो अलग बात है, अगर साइको से 2-3-4 नंबर बढ़ाना है तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना होगा, ट्रिक्स सीखने होंगे जिससे आपका टाइम बचेगा। दूसरा, आई एंड ब्रेन का गुड कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। मतलब बहुत बच्चे जो कंसंट्रेशन टेस्ट दे रहे होते हैं, उनका आई और ब्रेन का गुड कांटेक्ट नहीं होने के कारण उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। ये कैसे आएगा? मैक्सिमम प्रैक्टिस से आएगा। फिर कहते हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन प्रैक्टिस करना होगा। ऑफलाइन में भी आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, ऑनलाइन में भी। बहुत बच्चे कहते हैं सर वहां तो ऑनलाइन टेस्ट होगा तो हम ऑफलाइन में क्यों प्रैक्टिस करें? दोस्त मेरे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको देखिएगा बेनिफिट ज्यादा होगा। जैसे हम अपने यहाँ क्या करवाते हैं, जो बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं, पहले हम उसको ऑफलाइन में 4-5 सेट मरवाते हैं और तब उसको ऑनलाइन में बैठाते हैं, तो उसको ज्यादा बेनिफिट महसूस होता है। तो ये आजमाई हुई बात है। तो पहले आप ऑफलाइन में टेस्ट मारें और तब ऑनलाइन में भी मारें, दोनों का महत्व अपने जगह पर उपस्थित है। तो जैसे अभी हम बच्चे आते हैं जो डायरेक्ट सिस्टम पे मारते हैं, उनके साथ दिक्कतें होती है। लेकिन अगर वो ऑफलाइन में 2-4-5 सेट प्रैक्टिस कर लिए किसी एक बैटरी के किसी एक टाइप का, तो वो ऑनलाइन में जाते हैं तो उनका स्कोर ज्यादा होता है। तो आप जरूर ऐसा कीजिए। उसके बाद निर्देश को भी बदल सकता है, आप निर्देश बदल बदल कर भी प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए दोस्त मेरे कि पिछले बार हमने कहा था कि मैक्सिमम बच्चे ब्रिक टेस्ट में फेल हो गए। ABCDE के जगह ACDBE आ गया और बच्चे फेल कर गए। तो आपको जो हम अपने यहाँ क्या कर रहे हैं, अभी तो नॉर्मली पढ़ा के और उसके बाद उसको जो जो प्रोबेबिलिटी है उस पर भी डिस्कशंस कर रहे हैं कि भैया ये प्रोबेबिलिटी है, इसको आपको करना पड़ेगा। और अगर निर्देश समयानुसार बदल सकता है, वहां लिखा हुआ है, उसके गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि भैया हम निर्देश समयानुसार बदलने के लिए स्वच्छंद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए हम स्वच्छंद हैं, और वो स्वच्छंद हैं और वो कभी भी कुछ भी बदल सकते हैं। इसलिए निर्देश को बदल बदल कर भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, टेबल एंड क्लॉक के क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा।
पढ़ना और ध्यान से पढ़ना दोनों में अंतर है। जैसे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमने क्या किया है कि जो 5 सेट उसको टेबल में क्लॉक में प्रैक्टिस करवाते हैं, वो जो टफ सेट है वो करवाते हैं। जो कंप्यूटर पे भी करवाते हैं वो क्वेश्चन करवाते हैं जो टफ है। जैसे हमने क्लॉक में क्या किया, एक मास्टर सेट बना दिया है। मास्टर सेट क्या होता है? मास्टर सेट में क्या है कि क्लॉक में जो जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, टेबल में जो जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसको हमने एज ए मास्टर सेट बच्चों से बनवा लिया है। तब वो जैसे मान लीजिए अगर सारे बुक्स मिला के 50 सेट उपलब्ध हैं और 50 सेट में बच्चों को क्या क्या समस्याएं हो सकती है, मान लो 20 समस्याएं हो सकती है, तो वो 20 सेट का एक मास्टर सेट हमने बना दिया है। और वो मास्टर सेट जब बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं टेबल में क्लॉक में, तो वो मास्टर सेट जब वो कर लेते हैं तो आगे उनको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लॉक में मान लो एगो से पहला से दूसरा, तो ये दोनों का क्या एक लौता कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकली क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है, डायगोनल का क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है। क्लॉक में अगर हम जा रहे हैं तो डायरेक्शंस के क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं, डायरेक्शंस को रिवर्स कर देंगे तब क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे तब क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है, सफिक्स को इधर से उधर करेंगे तब क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है, प्रीफिक्स को इधर से उधर करेंगे तब क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोगों ने मास्टर सेट डिजाइन करके बच्चों को प्रैक्टिस करवाया। आप भी कर सकते हैं या अपने से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या क्या पूछ सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए क्लॉक में चले जाइए, आप टेबल टेस्ट में चले जाइए, वहां एक्यूरेसी मायने रखता है। और एक्यूरेसी तब आएगी ना जब आप सारे आयाम पर जाकर प्रैक्टिस करोगे। नहीं करोगे तो वो एक्यूरेसी नहीं होगी। तो इसलिए हम या आप कोई भी हो, अगर आप पहले ये देखिए 20 सेट बनाया हमने, 20 सेट में आप देखिए कहां कहां हमारी दिक्कतें आ रही है, उसके लिए आप 20 लाइन नोट कीजिए, उस 20 लाइन को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगले सेट में वो गलतियां ना हो उसको ध्यान में रखिए, तब जाके आपका काम होगा। और फिर अगर हम बात करें दोस्त मेरे कि एएलपी साइको में नया बैटरी का या हो गया क्या हो गया है बदलाव, तो इस पर अगर हम बात करें तो दोस्त मेरे मामला क्या है। देखो जीडीसी का जो एग्जाम हुआ था एएलपी साइको में, तो इस बार भी जो बच्चे हमारे यहाँ भी पढ़ते थे उनके साथ क्या हुआ था कि एक नया बैटरी टेस्ट जोड़ दिया गया, मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसको लोग मैकेनिकल कहते हैं लेकिन मैं इसको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट कहता हूं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है, कॉमन सेंस संबंधी जानकारियां पूछी जाती है, मशीन्स के बारे में, अलग अलग मशीनों के बारे में, अलग अलग मैकेनिक्स के बारे में, अलग अलग सर्किट के बारे में चीजें पूछी जाती है। तो अब मामला क्या है कि ये सिर्फ जीडीसी में हुआ था, आज से पहले किसी भी एएलपी के साइको में ऐसा नहीं हुआ, 14 में भी नहीं हुआ, 18 में भी नहीं हुआ, पीछे 12 में भी नहीं हुआ, तो पीछे भी नहीं हुआ, 14 से पहले भी नहीं हुआ, यही 5 बैटरी टेस्ट पूछा जाता है। लेकिन अब मामला यह है कि आरडीएसओ के गाइडलाइन में जब आप जाइएगा तो वहां लिखता है वो कि हम कुछ भी बदल सकते हैं। तो लेकिन ऐसा होना नहीं है। हम इसकी अगर प्रोबेबिलिटी इसकी बात करोगे तो हम 90% हम चांस है कि ऐसा नहीं हो। लेकिन रेलवे है अगर मान लो बदल दिया और 2 दिन का क्लास है तो क्यों नहीं हम इसको कर लेंगे, पढ़ लेंगे, चलो नॉलेज के लिए ही पढ़ लो। हम बार बार कहते हैं दोस्त मेरे, इसकी संभावना एकदम निग्लिजिबल है क्योंकि ये कभी डिपार्टमेंटल में पूछा है और ये पूछ देगा। जैसे टीचर भी इसलिए डरते हैं कि अगर मान लो पूछ दिया तो क्या होगा, बच्चे तो हमको गाली देंगे कि भैया आपने तो पढ़ाया, आपने तो पैसा लिया, आपने तो ये बताया नहीं। तो इसलिए हम लोग भी किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेंगे और हम लोग इसको भी ऐड कर दिए और इसको मैं खुद पढ़ाने वाला हूं। मैं अपने कोर्सेज के अंदर इसको खुद पढ़ाने वाला हूं, जबकि हमको भी ये पता है कि नहीं पूछेगा, लेकिन इतने ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं, इतने ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और 2 दिन का क्लास है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए। बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, सर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब चूंकि कहां से ये बातें उठी ये तो हमको नहीं पता, लेकिन बातें तो उठ गई और बातें उठ गई और हमको लगता है 2 दिन का क्लास है तो चलो सीखने के दृष्टिकोण से ही कर लो। नहीं पूछने की संभावना प्रबल है, लेकिन अगर 1-2% दिमाग छिड़क गया और पूछ दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो सीखने के दृष्टिकोण से ही 2 दिन का क्लास है, कर लेना है। लेकिन इसकी संभावना, ये हवा कहां से आई नहीं आई, लेकिन बच्चे हमारे यहां भी बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं, सर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जोड़ दिया गया, ये जोड़ दिया गया। तो हम आपको पढ़ा देंगे और ये मैं खुद पढ़ाने वाला हूं कोर्सेज के अंदर और हम आपकी सेवा में उपलब्ध होंगे। चूंकि मशीन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से रिलेटेड है, पढ़ लीजिए। अगर हो सकता है आगे भी आपको काम दे दे, कहीं पे हो सकता है कि आप आगे किसी एग्जाम में डिपार्टमेंटल दें, वहां कोई प्रॉब्लम हो, या सीखने के लिए पढ़ लो यार। सीख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घंटा, कुछ नहीं जाना है आपका, पढ़ लेना है उसको।
तो हम अपने कोर्सेज के अंदर इसको पढ़ा रहे हैं, जबकि हमको भी पता है कि लगभग मैं श्योर हूं कि ये नहीं पूछेगा, और हम अपने बुक्स में भी डाल देते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है, नॉलेज ही बढ़ाने के लिए कर लेना। तो ये भी हम अपने कोर्सेस में ऐड करके इसको पढ़ा देंगे, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, इसके लिए आप एकदम नहीं हड़बड़ाइए। तो इसमें कुल 66 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 मिनट की टाइमिंग, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल था, रेलवे ऐसा मानती है कि डिपार्टमेंटल लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए उनको पूछा गया, लेकिन आपको पूछे जाने की संभावना बहुत ही निग्लिजिबल है। लेकिन ये हवा कहीं से उठी, और उठी तो ये मेरे पास भी आई, बच्चे कॉल कर रहे हैं, तो हम आपको ये कोर्सेस के अंदर पढ़ा देंगे, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। फिर आते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, वही हो गया, मशीन को समझना है कि कौन सा मशीन का क्या काम है, कॉमन सेंस, मशीन से रिलेटेड कॉमन सेंस आपका है कि नहीं है, यही इसमें आता है। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या फर्क है? बच्चे कहते हैं कि सर क्या मैं ऑनलाइन कर सकता हूं अपने घर पे रखें, क्या मैं ऑफलाइन आऊं तो बेहतर होगा? तो हम आपको चीजें जो बता रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में थोड़ा सा फर्क क्या होता है कि एक तो टाइम मैनेजमेंट का जो मामला है, जो टाइम मैनेजमेंट का मामला है वो ऑफलाइन में जब आप आओगे और एक माहौल के अंदर बैठोगे तो पता चला हजारों बच्चे बैठे हुए हैं, 1000 बच्चे एक साथ साइको के लिए बैठे हुए हैं, 1000 का बैच है उसमें बैठे हुए हैं, और एक सुई चुन तक की आवाज नहीं आती और सब कंसंट्रेशन के साथ टेस्ट मार रहे होते हैं। फिर आप ऑफलाइन में भी मारोगे, फिर आप कंप्यूटर पर भी मारोगे। अब मान लो किसी कारण बस 0.2 से नहीं होता है रिजल्ट, तो फिर पीटी निकाल लिए, पार्ट ए निकाल लिए, पार्ट बी निकाल लिए, और साइको में 0.2 और आ जाता तो हमारा फाइनल मेरिट बन जाता। तो वो वाला मामला जो है, वो गैप इसके बीच में, ये जो 0.1 0.2 का जो गैप है वो जरूर है। लेकिन जैसे टाइम मैनेजमेंट आपका ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन में हो पाता है, जब आप यहाँ भीड़ में आकर बैठकर टेस्ट मारते हो, सबके साथ बैठकर टेस्ट मारते हो। दूसरा, कहीं पर भी, जरूरी नहीं है कि मेरे यहाँ, कहीं पर भी अगर आप पढ़ते हो तो अगर आप सीबीटी मोड में यहाँ पर जो टेस्ट होता है, आप अपने घर पे अगर कंप्यूटर है तो आप उस पर मार सकते हैं, नहीं तो यहाँ हम लोग कंप्यूटर अवेलेबल करवाते हैं और एक माहौल में आप बैठ के टेस्ट देते हो, तो वो उसका अलग मामला है, चाहे मेरे यहाँ या कहीं भी। फिर अगर हम आते हैं, कंसिस्टेंसी आपकी बनी रहेगी, ये नहीं कि पढ़ लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। जब आप यहां आओगे तो आप प्रॉपर वे में डेली क्लास करके और डेली का असाइनमेंट पूरा करके प्रॉपर वे में करोगे। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे अच्छा अभी तो रिजल्ट नहीं आया, कर लेंगे। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कर लिए हैं, तो जब आप कर रहे होंगे तो वो पता चला 200 सेट मार लिया होगा और 1 नंबर उसका ज्यादा आ जाएगा, तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। और कंपैरिजन जो है, कंप्रीहेंशन नहीं, कंपैरिजन जो आप करोगे कि उसका कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है, मैं क्यों पीछे रह रहा हूं, कहां पर दिक्कतें आ रही है, वो चीजें आप एनालाइज कर पाते हो ऑफलाइन में। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में आते हो तो बेस्ट है। अगर आप कहीं पर भी, अगर आप ऑनलाइन में करते हो तो इस चीजों का ध्यान रखें कि जो टीचर कह रहे हैं उसको क्या हम प्रॉपर वे में फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। सोच पा रहे हैं उससे नहीं होगा, आप कर पा रहे हैं कि नहीं वो देखिए। अगर आप कर पा रहे हैं, टीचर ने कहा पीडीएफ निकालो और सेट मारो, तो क्या आप लगा पा रहे हैं? कंप्यूटर टीचर ने कहा कि ये टेस्ट आ गया है और आप मारो, क्या आप मार पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त मेरे, यहाँ जो बच्चे हमारे यहाँ भी पढ़ते हैं, हमको लगता है कि पूरे दिन में एक भी टाइम खाली नहीं है हॉल का जिसमें साइको का बैच नहीं चला। हजारों हजार की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं और अलग अलग स्टेट से आकर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो एक माहौल है, कंसंट्रेशन है कि चलो 1 नंबर हमको और ज्यादा लाना है, 2 नंबर और ज्यादा लाना है। और बच्चे जब टेस्ट मारते हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। तो वो माहौल आपको कहीं पर भी, आपके अगल बगल में अगर कहीं ऑफलाइन चलता है, वहां पर आपको विश्वास है कि नहीं अच्छे टीचर है, तो आप वहां कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें दोस्त मेरे कि अगर आप पटना आना चाहते हैं तो पटना में हमारे यहाँ लॉजिंग की फैसिलिटी कंप्लीट फुल है, लेकिन 4-5 दिन के बाद फिर लॉजिंग हमारा ओपन हो जाएगा, क्योंकि 5 दिन के बाद हम उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे, क्योंकि 5 दिन के बाद जो पिछला बैच आया था वो खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो हमारे पास फिर जब स्पेस बनेगा तो हम उसके लिए कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे, तब आप आ सकते हैं साइको के लिए। नहीं तो अभी भी अगर बहुत सारे बच्चे तो आ ही रहे हैं और आ रहे हैं, तो अगल बगल में अपना रूम एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करके वो सीबीटी कर रहे हैं। क्योंकि इतना वो मेहनत करके यहां तक पहुंचे तो उनको लगता है कहीं भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए हमको लेकिन करना है। तो वैसे पागल लोग जो हैं वो आते हैं और करते हैं। तो कोशिश करना है कि अगर ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या फर्क है, वही 0.1 0.2 का जो मार्जिन है। जैसे देखिए, बहुत बच्चे कहते हैं मैं कर रहा हूं और मैं कर रहा हूं, दोनों में अंतर है। मैं साइको पढ़ रहा हूं और मैं
पढ़ रहा हूं, दोनों में अंतर है और वही अंतर आपको मेरिट तक पहुंचाता है। तो कोशिश कीजिए दोस्त मेरे, खूब मन लगा के साइको की तैयारी करने की। और जिनका भी यहां तक आप पहुंचे हैं, बहुत मेहनत से पहुंचे हैं, तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आपको। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमसे जुड़िए, हम बोले जिनसे आपको जुड़ना है जुड़िए, जिनको हमारे ऊपर विश्वास हो, हमसे जुड़ना चाहते हैं वो लोग, आप 26 मई से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में बैच स्टार्ट हो रहा है। 599 रुपया इसका फी है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में इसका 2000 रुपया फी है। तो आप आ करके कर सकते हैं। बुक भी कमिंग सून है। और ये बैच आपको आस ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा। आस ऑफिशियल ऐप पे आप जाइएगा तो आपको एक साइको वाला सेक्शन मिलेगा, वहां पर आपको ये बैच मिलेगा। और कोशिश करना है दोस्त मेरे, जरूरी नहीं कि हमसे पढ़ना, जिनको मेरे ऊपर विश्वास हो वो हमसे पढ़ें, कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जहां आपका बिलीव है वहां पढ़िए, लेकिन अंतिम समय में आके चूकना बिल्कुल भी नहीं है। मैक्सिमम प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, एकाग्रता, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, सबके साथ आपको अपना झंडा गाड़ देना है। और कोशिश करना है दोस्त मेरे, खूब मन लगा के तैयारी करने का, खूब मन लगा के पढ़ने का और झंडा गाड़ देने का। और बहुत जल्द एक गंगा किनारे टेस्ट हम लोग साइको का ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसकी सूचना आपको हम कम्युनिटी के माध्यम से दे देंगे। साइको का टेस्ट इन गंगा किनारे, गंगा के किनारे हम साइको का टेस्ट आपकी सेवा में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं बहुत जल्द, इसी सप्ताह में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार, और हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और कोशिश कीजिए दोस्त मेरे, अगर आप ऑफलाइन में कर पाते हैं तो जरूर कीजिए, अगर नहीं कर पाते हैं, एकदम फाइनल कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन में कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को जरूर का पालन जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।